नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अपने सीरीज में आज हम लोग उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं और कितने विश्वविद्यालय हैं, किसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में भी जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई है ये आपकी हुई है 1972 में। कब हुई है? 1972 में। 1972 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई है, ध्यान दीजिएगा। और 1972 में ही आपका उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की भी स्थापना हुई है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई है और साथ में ही उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना भी 1972 में ही हुई है, मतलब एक ही साल में। डेट थोड़ा याद रखिएगा, 1972 में ये भी है, 1972 में ये भी है। ठीक है, बात कर लेते हैं। देख ले, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और हिंदी संस्थान इन दोनों की स्थापना एक ही ईयर्स में हुई है। और कब हुई है? 1976 में, ध्यान रखिएगा। 1976 में 1976 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना और हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में ही हुई है, ध्यान दीजिएगा। ये तीन चीज आप याद रखिएगा। पहला, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना, साथ में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना दोनों एक ही वर्ष हुई है, 1972 में। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में हुई है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? अब बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। मतलब अगर हम बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो उत्तर प्रदेश में अब तक केवल और केवल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय हैं कितने? 5। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 5। और उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 31 है। कितनी है? 31 है। कितनी है? 31, मतलब 31 निजी विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, और राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? तो ये है 32, एक ज्यादा। निजी विश्वविद्यालय की संख्या 31 है, मतलब 31 है, और इससे एक ही ज्यादा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संख्या, राज्य विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 32। ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या कुल 9 है, ध्यान रखिएगा। कोई आपसे पूछ ले कि डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा कितनी है? 9 है। समझ रहे हैं बात? तो ये तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको आना ही चाहिए कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। ठीक है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, इनकी संख्या कितनी है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको समानता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मांगी जाती है और पूछी जाती हैं। बहुत सारे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो एग्जाम होते हैं उनमें आप देखेंगे कि पूछता है कि जो है इस विद्यालय की स्थापना किसने कराई और कब हुआ। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नक्शा बना लेते हैं उत्तर प्रदेश का। ये है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कुल कितनी है? 6 है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बनारस की। ठीक है, वाराणसी। तो वाराणसी में जो विश्वविद्यालय है केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका नाम क्या है? आप लोग जानते होंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या नाम है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा। क्या है ये? उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। समझ रहे हैं बात? जिसकी स्थापना कब हुई?
तो इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई है? 1916 में हुई है इसकी स्थापना। और किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था कौन? मदन मोहन मालवीय जी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। और अगर इसमें कुछ पूछे कि इसका शिलान्यास किसने किया था, तो ये जो है इसका शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। तो उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है। स्थापना किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, और इसकी जो शिलान्यास किया था वो किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। क्लियर हुई बात? तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। बात कर लेते हैं दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय की, जिसका नाम है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। कौन सा? अलीगढ़ में है, अलीगढ़, ठीक है। और इसका नाम क्या है आपका? इसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना की कौन किया था? तो इसकी स्थापना किया था आपका सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किया था। और कब किया था? तो किया था 1920 में। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय बना, ये बना तो 1920 में, लेकिन जब इसकी पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की हम लोग जानते थे मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। और इसकी स्थापना भी किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। लेकिन इसको विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया था, नाम बदला गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, ठीक है। इसीलिए पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हम किसको मानते हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को मानते हैं। क्लियर? तीसरे विश्वविद्यालय की हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा हमारा विश्वविद्यालय है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में हम लोग प्रयागराज के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर है आपका? प्रयागराज में, प्रयागराज में, ठीक है। जिसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यही है, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1887 में। कब हुई थी? 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका स्थापना किया किसने था? तो इसकी स्थापना किया था विलियम ग्योर ने। स्थापना किसने किया था? ग्योर ने, विलियम ग्योर ने, ठीक है। विलियम ग्योर ने किया था, ग्योर हमने लिख दिया है, ठीक है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको कम मान्यता मिली। तो मुरली मनोहर जोशी के प्रयासों के द्वारा 2005 में, कब? 2005 में
इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली। समझ रहे हैं बात को? तो हमने 3 विश्वविद्यालय आपको समझाए। पहला वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई और स्थापना किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, साथ में बताएं कि इसका शिलान्यास किया था, कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, दूसरा हमने अलीगढ़ के बारे में बताया, तो अलीगढ़ में है आपकी, जिसकी स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने, उसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, कब पड़ा इसका नाम? तो 1920 में। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर हमने प्रयागराज के बारे में बताया, तो प्रयागराज में है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना तो हुई थी 1887 में। सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का ये जो विश्वविद्यालय है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको मान्यता मिली थी 2005 में, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मुरली मनोहर जोशी जी ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग, झांसी में है। ठीक है, झांसी जानते हैं आप, ललितपुर से ऊपर पड़ता है आपका झांसी। झांसी, ठीक है। तो अगर झांसी की हम लोग बात करते हैं, ये ठीक है, झांसी, तो झांसी में जो विश्वविद्यालय की स्थापना भी नया है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और उसका नाम है आपका रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी अभी 2014 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई आपकी 2014 में। अब मैं कुछ चीज़ें इसमें से एलिमिनेट करता हूं, तब तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। अभी जगह है, इसी में बता देते हैं, एक साथ ही आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पड़ता है आपका, यहाँ पर लखनऊ के नीचे है आपका रायबरेली। ठीक है, तो रायबरेली में भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, जिसका नाम है राजीव गांधी केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ठीक है, तो रायबरेली में जो है विश्वविद्यालय, उसका नाम है राजीव गांधी केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय, और जिसकी स्थापना हुई थी, ये जो आपका झांसी में हुआ है, उससे 1 साल पहले 2013 में। ठीक है, कब? 2013 में। और एक लास्ट है आपका लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में है। मैं इसको जो है आपका ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, समझ लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो लखनऊ में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय। क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय। और जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1996 में, 1996 में। क्लियर? सारी बात हमने आपको बता दिया। तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिसके बारे में हमने आपको समझाए। एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा।
कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1972 में, और इसी साल याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1976 में दो चीज़ों की स्थापना हुई थी, संस्कृत संस्थान की और हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में। बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या, तो हमने बताया 6 हैं, जिसमें हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और स्थापना किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जिसका शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1920 में, एक्चुअली में ये पुराने में इसकी जो है स्थापना हुई थी मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के रूप में 1875 में ही हो गई थी, और इसकी भी स्थापना ही सर सैयद अहमद खान ने किया था, लेकिन बाद में 1920 में इसका नाम बदला गया और इसको लिया किस नाम से जाना जाने लगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, बात करते हैं तीसरे विश्वविद्यालय की, तो प्रयागराज में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1887 में, लेकिन इसको विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली 2005 में। किनके प्रयासों के द्वारा? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के द्वारा। ठीक है, झांसी में मात्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। ध्यान दीजिएगा, झांसी में उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई 2014 में। और रायबरेली में है आपका राजीव गांधी केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई 2013 में। और लखनऊ में है आपका डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय। ठीक है, और जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।